नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल चुकी है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल्ली से सांसद कमलजीत शेहरावत जी जुड़ चुके हैं। कमलजीत जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहली प्रतिक्रिया कमलजीत जी की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम बेल मिल चुकी है। कानूनी प्रक्रिया के अपने अपने पक्ष होते हैं और कानूनी जब प्रक्रिया चलती है तो उसमें विभिन्न आयाम होते हैं। उसमें से इंटरिम बेल मिलना भी एक उसका पक्ष है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। कमलजीत जी, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है। मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, लगातार आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एजेंसियों ने जब पूरे स्कैम के सबूत मिले हैं तब जाकर इन लोगों से क्वेश्चन किए हैं और जब वो क्वेश्चन में सबूतों को कंफर्म किया गया है तब इनके ऊपर केस हुए हैं। आज की जो इंटरिम बेल की बात है, इंटरिम बेल की अगर आप पूरा ऑर्डर आज पढ़ेंगे तो 3 बेंच के जजेस के पास इस केस को रेफर कर दिया गया है और जब तक फैसला नहीं आता तब तक इंटरिम बेल दी गई है। इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं है कि इन्हें दोषी नहीं माना गया है। जब तक केस चलेगा तब तक इंटरिम बेल का प्रोविजन किया गया है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबूत जो हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, सबूत मिले हैं, उन्हीं के आधार पर ये केस इतना लंबा चल रहा है। तो ये कहने से नहीं होता है। आप देखिए, पूरा ईडी बार बार कह रही है कि हमारे पास सबूत है और वो पेश भी कर रही है। तो इंटरिम जमानत मिलने से कोई इस तरह से खुश होने की कोई बात नहीं है जिस तरह से आम आदमी पार्टी खुश हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री तो लगातार दावा करते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी पाक साफ है, हम दिल्ली की जनता के लिए हित के लिए काम करते हैं, मैं दिल्ली का बेटा हूं। 42 करोड़ का घर बनाने का सबूत कागजों में है, जो कि दिल्ली सरकार के इंजीनियर्स ने बनाया, सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर बनाया। दिल्ली पुलिस ही नहीं, पंजाब की पुलिस को भी साथ लेकर चलने के लिए अनेक नियमों में बदलाव किया गया है। और आज जब बात करते हैं ईमानदारी की, तो दिल्ली सरकार के बार बार घोटाले सामने आ रहे हैं। ये तो अभी एक घोटाला है जो कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। दिल्ली जल बोर्ड जो 500 करोड़ प्लस में थी, आज 70,000 करोड़ माइनस हो गई है। यानी 10 सालों में 70,000 करोड़ रुपए का अगर कोई सरकारी महकमा घाटे में जाता है तो उसकी भी अभी जांच होनी है, उसमें भी घोटाले और लापरवाही मिल रही है। तो मुख्यमंत्री के कहने से बात नहीं बन रही है, जो सबूत मिल रहे हैं उनके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। और ये सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि एक्साइज पॉलिसी के अंदर मुख्यमंत्री खुद भी शामिल थे। सिर्फ उनके मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह नहीं थे, खुद केजरीवाल भी इसके हिस्सा रहे। पूरी आम आदमी पार्टी में आज जोश है कि केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, सत्यमेव जयंती के नारे लग रहे हैं, झंडे ले लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। अगर ऐसा है तो शाम को एक बुके देने जाना चाहिए। अगर वो बाहर हैं, बाहर आ गए तो उन्हें बुके देना चाहिए। अनेक केस चल रहे हैं, ईडी में उनको इंटरिम बेल मिली है, लेकिन अभी सीबीआई की जांच चल रही है जिसके ऊपर फैसला आना बाकी है। और यहाँ मैं फिर से कहना चाहूंगी कि इंटरिम बेल का मतलब केस खत्म होना या उनके पक्ष में कहना कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ऐसा नहीं है। इंटरिम बेल भी तब तक है जब तक कि पूरे स्कैम की जांच होकर फैसला नहीं आता। तो ये तो अपने अपने देखने का पक्ष है। झूठ बोलने की आम आदमी पार्टी को आदत है और वो इस पर भी झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले भी उनको बेल मिली थी चुनावों के दौरान। जब वो बाहर आए थे, उन्होंने हर एक रैली में इस तरह से बात की थी कि बीजेपी मुझे फंसा रही है, बीजेपी मुझे जेल में डाल रही है, केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे। अब दोबारा उनको बेल मिली है, लेकिन हालांकि वो जेल के अंदर ही रहेंगे, अभी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, उन्होंने एक बेहद गंभीर आरोप पर आप पर लगाया है। उन्होंने कहा ईडी के बाद जैसे ही हम इस केस से निकलने वाले थे, बीजेपी ने सीबीआई को घुसा दिया। ईडी सीबीआई कोई भी जांच उन सबूतों के आधार पर हो रही है जो इनके घोटाले में कभी शामिल थे, इनके दोस्त थे। उन्होंने ही आज गवर्नमेंट अप्रूवर बनकर अपनी गवाही दी है, उन्होंने ही सबूतों के बारे में पूरा बताया है। उन सबूतों को ढूंढ लिया गया और उन सबूतों के आधार पर कार्रवाई चल रही है। जब चुनाव चल रहे थे तब भी हमने देखा है कि कुछ समय के लिए इनको जेल से बाहर किया गया। उन्होंने कहा मैं प्रचार करना चाहता हूँ, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि प्रचार करने का समय दिया गया और उन्होंने बाहर आकर अपनी बातों को रखा।
लेकिन तब भी और आज भी केस अपनी जगह है, और केस का मतलब खत्म होना नहीं है, ना इंटरिम बिल का मतलब था, और ना जो चुनाव में आए तब उसका मतलब था कि केस खत्म हुआ और उनके खिलाफ सबूत नहीं है। खिलाफ सबूत है, और केस जब सॉल्व होगा, केस को जब डिसीजन आएगा तो इनके खिलाफ डिसीजन आएंगे। कहा जाता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक तरह से क्लेम करती है कि हम गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन लोगों की पार्टी है। लेकिन ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें बताया गया कि 50 करोड़, लगभग 50 करोड़ के आसपास का घोटाला और उस पैसों का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी भारत के हर राज्य में चुनाव लड़ने के लिए पहुंची। वो उत्तराखंड भी पहुंची, हरियाणा भी पहुंची, वो गोवा भी पहुंची, सब जगह पहुंची। उनके सभी साथियों ने, मुख्यमंत्री जी ने भी चार्टर्ड प्लेन के अंदर उन देशों का उन राज्यों का दौरा किया। 5 स्टार होटल्स के अंदर महीनों महीनों उनके विधायक और कार्यकर्ता रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी बता दे कि कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन सी फैक्ट्री चल रही है जहां से उनकी आय आ रही थी, जिस आय का उपयोग उन्होंने यहां पर किया है। तो ये तो सामने है, जो खर्च हुआ है वो कहां से आया। जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट में पैसा अंधाधुंध चुनाव में खर्चा गया। दिल्ली सरकार के एडवर्टाइजमेंट दिल्ली के बजट से चलते हैं, लेकिन उत्तराखंड के आखिरी गांव में, गोवा के आखिरी गांव में, आखिरी शहर में जब होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, प्रचार हुआ है, तो वो पैसा कहां से आया। अभी स्थापित हुई पार्टी अगर इतना पैसा खर्च रही है तो उसके सोर्स अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए जो ईडी ने कहा है उसका सबूत भी सामने है कि ईडी ने जो 50 करोड़ की बात कही है उससे कहीं ज्यादा पैसा भारत में चुनाव को लड़ने के लिए और खुद की लग्जरी के लिए। इनके एक विधायक जो राघव चड्ढा जी अपनी शादी में जो 2.5 लाख की रिटर्न भरते हैं, अपना कमरा 10 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बुक कराते हैं। तो एक विधायक इतना पैसा खर्च रहा है, वहां पे पार्टी के कार्यकर्ताओं में पैसा खर्चा गया, तो बता दें ये पैसा कहां से आया, कौन सी टकसाल इनके हाथ में लग गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो आपने लोकसभा चुनाव में देखा भी, और आप दिल्ली की सांसद हैं। विधानसभा में क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किस तरीके से जनता के बीच में लेके जाएगी? सर्वप्रथम तो ये ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा में दोनों दल जो एक दूसरे का विरोध करते हुए राजनीति करते हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी दिल्ली की 7 सीटों पर दिल्ली की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करती है। तो ये तो जनता का मत हुआ कि उन्होंने आशीर्वाद किसको दिया। अब आगे आने वाले चुनाव की बात करें तो अगर दोनों दल मिलकर लड़ते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इनका, तो भी ये हारेंगे, क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि इनका मिलकर लड़ने का क्या है। और अलग अलग लड़ते हैं तो भी दिल्ली की जनता ये फैसला कर चुकी है कि 10 साल का काफी लंबा समय उन्होंने केजरीवाल जी को दिया था। 10 साल में जो व्यक्ति पानी तक नहीं पहुंचा पाया, बिजली के बिलों में पीपीएससी के चार्जेस लगाकर जितना बिल आता है उसका आधा प्राइवेट कंपनियों की जेब में डालने का काम कर रहे हैं। अगर पानी आ जाता है तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो दिल्ली की जनता देख चुकी है, पिछले 7 साल से कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई बड़े बुजुर्गों की पेंशन नहीं लग रही है। तो दिल्ली की जनता अपना फैसला जो पहले लिया है उसी को रखेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैम, आखिरी सवाल सिर्फ ये रहेगा केस से रिलेटेड। जिस तरह से केजरीवाल जी को आज अंतरिम बेल मिली, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर आगे क्या रहेगा? आगे किस तरह से दिल्ली के सामने इस मुद्दे को रखा जाएगा? क्योंकि उन विपक्षी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार आप पर आरोप लगाती है कि पूरी पार्टी को आपने तोड़ करके रख दिया, आपके सारे मंत्रियों ने, आप लोगों ने उनको जेल के अंदर पहुंचा दिया, आप स्वयं मुख्यमंत्री को भी पहुंचा दिया। ऑनरेबल कोर्ट के फैसले से ही वो लोग जेल में है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी ताकत नहीं रखती कि उन्हें जेल में पहुंचा पाए। उनके किए हुए कर्म, ऑनरेबल कोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन, उनकी जजमेंट, उनके बेस पर ही ये लोग जेल में है। तो आने वाले समय में भी ऑनरेबल कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो सबूत अभी तक मिले हैं उनके साथियों के द्वारा बताकर मिले हैं, वो अपने आप में अटकाटे हैं, वो प्रमाण काफी है कि ये घोटाला हुआ है और केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी की रली मिली भगत से हुआ है।
कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।